नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। ऑर्थो केयर के क्षेत्र में अगर हम बात कर लें तो बहुत कम ऐसी क्लिनिक है जहां पर तमाम सुविधाएं मिलती हैं। ऑर्थो केयर, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि इसमें क्या कुछ काम किया जाता है और कैसे लोग यहां पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अगर आपको भी किसी तरह की हड्डी से या फिर किसी इस समस्या से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको हम एक ऐसे एड्रेस आप बताने जा रहे हैं जहां पर आपके तमाम समस्याओं के निदान जो हैं वो पूरी तरह से सफल तौर पर हो सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ऑर्थो केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक में और यहाँ पर हमारे साथ इसके संचालक डॉक्टर अंबुज प्रसाद जी हैं। उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि क्या कुछ ये बीमारियां होती हैं और क्या कुछ सुविधाएं इनके क्लिनिक में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार। नमस्ते, आपको भी स्वागत है जी। तो सर ये बताइए कि सबसे पहले हम क्लिनिक के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं कि किन सुविधाओं से लेस आपका क्लिनिक है और कैसे मरीज आपके पास आ सकते हैं। जी। सबसे पहले ये है कि मेरा जो क्लिनिक है बेसिकली फिजियोथेरेपी बेस्ड मैं ट्रीटमेंट देता हूँ और मेरे पास लेटेस्ट जितने भी फिजियोथेरेपी में मशीन अभी भी है मार्केट में, सारा मशीन मेरे पास, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही साथ मेरे यहाँ पे नीरो के केस जो जिनको पैरालिसिस है उनको यहाँ पे एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट देने का सुविधा भी है। तो मेरे पास जो बेसिकली जो पेशेंट आते हैं पेन से लेके ही आते हैं, पेन और पैरालिसिस के पेशेंट ही होते हैं जिनको किसी को मान लीजिए घुटने का दर्द है, कंधा का जाम हो जाना, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, या फिर ऐसे लोग जिनको बच्चा है जिनको पैरालिसिस है बचपन से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चे हो गए, जवान किसी को मान लीजिए पैरालिसिस हो गया, हाफ साइड पैरालिसिस हो गया, या किसी को रोड साइड एक्सीडेंट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया जिसके कारण वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे रख के प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू मतलब रिहैबिलिटेट करके उनको पुनः उनके फंक्शनल लेवल पे लेके जाना, ये हम लोग। जैसा हमने देखा कि आपके क्लिनिक में आधुनिक मशीनें भी हैं, यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं जिससे कि आप मरीजों को जल्द से जल्द ठीक कर देते हैं? देखिए, मशीन को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो अलग अलग है। तो हाई फ्रिक्वेंसी का मशीन है, कुछ मीडियम और कुछ लो फ्रिक्वेंसी का। तो हाई फ्रिक्वेंसी में जितना हम लोग सॉफ्टवेयर डायथर्मी यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव है। देन मीडियम में आपका IFT सब जो मशीन है, फिर आपका हो गया टेंस हो गया, अल्ट्रासाउंड हो और मसल स्टिमुलेटर, ये सारा वो सब है। FES की सुविधा है, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है। एक और मशीन है जो शायद बिहार में सब जगह नहीं है, वो न्यूमेटिक कंप्रेशन थेरेपी बोलते हैं हम लोग उसको, जिसमें बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनके पैर में सूजन आ जाती है, पैर काफ़ी ज़्यादा सूजन हो जाता है और सूजन होने के कारण आप दवाई खाते हैं, डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं, आप करते हैं, फिर भी वो पूरा ख़त्म नहीं हो पाता है। तो उस मशीन के थ्रू हम लोग इंटरमिटेंट कंप्रेशन के थ्रू उस स्वेलिंग को कम करते हैं, चाहे वो इडमा के पेशेंट हो, पेरिफेरल इडमा के पेशेंट हो, चाहे हाथ में हो या पैर में हो। सेकेंड, बहुत सारे ऐसे कैंसर के मरीज़ भी होते हैं जिनको लिम्फ इडमा, पैर में स्वेलिंग ये सब हो जाता है, तो उन पेशेंट को भी यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जाता है। तो सर ये बताइए, बहुत सारे दर्शक इस वक्त हमें जो देख रहे होंगे वो जानना चाह रहे होंगे कि इन समस्याओं से लोग, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो कैसे बच सकता है। जैसे कि अगर मानिए किसी को खुदा ना खास्ता पैरालिसिस अटैक नहीं हुआ या किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जो स्वस्थ है उनको भी कई बार ऐसा हुआ है कि घुटनों में दर्द अचानक हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, तो वो कैसे अपना मेंटेन कर सकते हैं, क्या उपाय हैं बचने के? इसका मेन कारण है कि आपका लाइफ स्टाइल जो आज के दिन में है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही आपका इस सब चीज़ को बचा सकता है। सेकेंड है, रह के भी किसी को मान लीजिए दिक्कत नहीं भी है, अगर वो एक एक्सरसाइज प्रोग्राम के अंदर में आते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। हम लोग बेसिकली डील करते हैं जो भी पेन को मान लीजिए, तो बॉडी में दो तरह के पेन हम लोग बोलते हैं कि एक मैकेनिकल पेन है, एक केमिकल पेन है। मैकेनिकल पेन वो हो गया जो चेंज ऑफ पोस्चर के साथ कम होता है या बढ़ता है या घटता है। तो मान लीजिए किसी को घुटने का दर्द है, तो घुटने का दर्द है तो बैठने से उसको आराम है, बैठ के जब खड़ा हो रहा है तो दर्द हो रहा है, चलने में उसको दर्द हो रहा है, तो इस तरह के पेन को हम लोग मैकेनिकल पेन बोलते हैं। तो इसका सिर्फ इलाज फिजियोथेरेपी है। कहीं हद तक मेडिकल में भी इसका मेडिसिन के थ्रू इस पेन को कम किया जाता है,
बट फिजियोथेरेपी से इसका परमानेंट इलाज। जी जी। तो सब एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके क्लिनिक में जैसा कि हमने देखा और आपने ऑफ कैमरा बताया भी कि यहाँ जो मरीज आएंगे बाहर से दूर से, उनके रहने की भी सुविधा आपने रखी है। जी जी जी। यहाँ पे जो भी मरीज हैं जिनको मान लीजिए पैरालिसिस या किसी और माने ऑर्थोपेडिक कोई कंडीशन है, जिनके मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर के बाद पैर स्टिफ हो गया, घर पर गांव में रह के वो एक्सरसाइज नहीं करा पा रहे हैं, तो वो यहाँ पे रह के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए और सही जानकारी देने के लिए। थैंक तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ ऑर्थोकेयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक के डॉक्टर अंबुज प्रसाद मौजूद थे। आपने इस इंटरव्यू के जरिए जाना होगा कि आप अगर इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं आना है और यहाँ आपके सारे समस्याओं का समाधान जो है वो मिल जाएगा। और एक स्वस्थ व्यक्ति किन आदतों को कर कैसे रहकर इन सारे बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें। किसी तरह का सुझाव व कमेंट देने के लिए जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार।